हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड अप टू tan 89 इज। अब देख लो ये तो कितनी वैल्यूज हैं, tan 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 89 तक वैल्यूज। और आपको तो इसमें कुछ ही वैल्यूज पता है, tan 30 tan 45 tan 60 tan 90, ये सब पता है ना। तो देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको खुद समझ में आ रहा है कि सभी की तो वैल्यूज निकालने से रहे। इसका मतलब इसमें से वैल्यूज कैंसिल होंगी, और वैल्यूज कैंसिल कौन सी होंगी, देखो सबसे पहले इसका मिड पार्ट देखो आप कौन सा होगा। देखो 89 तक है ना, ये 1 से लेके 89 तक है। तो हम इसको लेट करते हैं कि जैसे मान लो 88 का हाफ कितना होता है 44, तो 1 से लेकर 44 तक यहाँ वैल्यूज होंगी, ठीक है। और 44 ही इधर भी होंगी वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 88 के लिए हमने बात की है, ठीक है। तो एक 45 आ जाएगा, 89 है ना। तो अगर 89 है तो 45 और इधर भी ये कितनी वैल्यूज होंगी हमारे पास, टोटल 44 होंगी। समझ रहे हो कैसे मैंने निकाला कि इसकी मिड पार्ट क्या होगा, 45। 88 मान लिया, 88 मान के हाफ कर दिया तो 44, 44 इधर और 44 इधर, ये तो 88 का हुआ। लेकिन 89 है तो यानी कि 45 वाली जो टर्म होगी वो मिड टर्म होगी 1 से 89 के बीच में, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने अभी ये आपको किया, जैसे ये 44 तक गया, फिर ये 45 आया, फिर ये 46 आएगा एंड सो ऑन अप टू 89 तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने सोचा कैसे, 88 का हाफ किया 44, और 44 इधर और 44 इधर, ये हो गया 88 के लिए। लेकिन अगर 89 है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ मिड वाली एक टर्म आ जाएगी हमारे पास, 44 के बाद क्या होगा 45, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू क्या मानेंगे हम कि ये मिड वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। समझ पा रहे हो आप कैसे हमने मिड इसका निकाला। जैसे 1 से लेके 99 की अगर आ जाए तो कैसे निकालोगे इसका मिड पार्ट, तो 98 का हाफ करो 4 दा एंड 2 9 दा, ठीक है ना। 98 का हाफ होता है 49, ठीक है। तो देखो 49 इधर और 49 इधर हो गए 98, ठीक है। अब 99 चाहिए तो ऑब्वियस बात है कि 49 के बाद 50 वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारी मिड वैल्यू होगी। तभी तो 49 इधर 49 इधर, ये तो हो गई 98। और मिड वाली वैल्यू अगर लगा देंगे हम साथ में कि ये मिड वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ये हमारा 99 हो जाएंगी टर्म्स, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। देखो मेन कहानी पे आते हैं, तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब क्या था कि जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर मिडल वैल्यू क्या बनी हमारे पास 45, तो tan 45 जो होगा वो हमारे पास 1 होगा। समझ पा रहे हो। अब ये जो वैल्यूज हैं जो बाकी वाली, ये 44 तक इधर और 46 से लेके 89 तक, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। समझ रहे हो। तो कैंसिल कैसे होती हैं ये हमें देखना है इसमें। देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं, कहानी समझ में आई गई होगी आपको कि कैसे हमें इसमें आंसर देखने होते हैं, ठीक। देखो जैसे ये है हमारे पास, इधर से ये tan 1 और इधर से ये tan 2, और मिड वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर tan 45, और इधर से लास्ट की लिख लेते हैं हम tan 89, और इधर tan 88। समझ रहे हो। अब देखो tan 1 इस 89 से कटेगा, tan 2 इस 88 से कटेगा। ऐसे ही tan 3 होता तो वो tan 87 से कटता। अब जैसे tan 45 है, इस साइड tan 44 होगा और इस साइड tan 46 होगा, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ भी ये लिख ही लेता हूँ, ये tan 44 और ये tan 46 इसके साथ वाले, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यही टर्म बचती है। तो यही कहने का मतलब था कि मिड टर्म हम निकाल लें अगर, ठीक है। यहाँ से तो हमने डायरेक्ट सोच लिया कि मिड टर्म इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ से आपको कहानी को पता करना है कि ये कैंसिल आउट हो जाती है सारी टर्म, बीच वाली वैल्यू बचती है बस ये, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ 88 होगा तो मिड वाली वैल्यू तो आएगी ही नहीं, क्योंकि सारी ही कट जाएंगी, 44 इधर वाली 44 उधर वाली सारी आपस में कट जाएंगे, फिर आंसर 0 होगा। तो अगर ये आपके पास जो है ओड में होगा, ठीक है, फिर हमारा कुछ ना कुछ आंसर बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो जैसे tan 1 है, tan 1 को हमने ऐसे ही लिख दिया और tan 2 को भी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इधर वाली वैल्यूज़ को देखो, tan थीटा क्या होता है हमारे पास, कोट 90 माइनस थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, कोट 90 माइनस थीटा होता है या नहीं होता है। तो देखो ये tan 89 को हम चेंज करेंगे कोट 90 माइनस थीटा में, तो थीटा है 89, ये आ गया। और ऐसे ही tan 88 को चेंज कर दो कोट 90 माइनस थीटा में, तो 90 माइनस 88 ये आ गया। समझ पा रहे हो। और यहाँ पर आइए हमारे पास tan 45, और tan 44 को एज इट इज़ रहने दो, और tan 46 को चेंज करो कोट 90 माइनस थीटा दैट इज़ 46 में, और ये सोन इधर इधर ऐसे ये चल ही रही हैं बीच की वैल्यूज़। तो ठीक है, अब देखो होगा क्या, tan 1 ये, tan 2 ये। अब देखो tan 44 है, tan 45 ऐसे ही चलो चलने दो अभी, और कोट 90 माइनस में 46 है, तो करना जरा 90 में से 46 माइनस करो, कितना आएगा, कोट 44 आएगा, ठीक है। और कोट 90 में से 88 माइनस करेंगे तो कोट 2 आ जाएगा, और कोट 90 माइनस 89 करेंगे तो कोट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये tan 1 एज इट इज़ चला के रखो, tan 2 एज इट इज़, tan 44 एज इट इज़, और tan 45 एज इट इज़। तो कोट 44 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/tan 44। बताइए आपको कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये सोन में चल रहा था, और ये कोट 2 है इधर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 में, ये ऐसे सोन यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। कोट को कैसे लिख सकता हूँ मैं 1 में tan 2, और कोट 1 को 1/tan 1। अब देखो ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपके पास ये सारा मल्टीप्लाई में था ना, तो ये भी मल्टीप्लाई में ही है। तो ये देखो tan 44 जो है, क्या इस tan 44 से कैंसिल नहीं हो जाएगा,
और ये tan 2 इस tan 2 से कैंसिल, ये tan 1 से कैंसिल। अब ये तो हमने दो दो टर्म्स ली इधर उधर की, ठीक है ना। अब सारी तो नहीं करके दिखा सकते, ठीक है ना, तो इस वजह से दो दो भी करके दिखा दिया आपको। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सारी वैल्यूज कट जाती है, सिर्फ मिड वैल्यू बचती है, ये tan 45। तो tan 45 बचा, और tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन में देख लो कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। आया समझ में? ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि ये कैसे कट जाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।